परिवार। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। परिवार एवं मित्र की उप थीम है संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे। पेड़ पौधे। वृक्ष। ये पौधे की तुलना में बड़े और मजबूत होते हैं। इनमें एक मुख्य तना होता है, जिसे ट्रंक भी कहा जाता है। इसमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इसके उदाहरण हैं नीम, आम, बरगद, जामुन, कटहल आदि। झाड़ी। ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं। झाड़ियों के पास एक केंद्रीय तना नहीं होता। इनमें शाखाएं तने के आधार के पास से यानी भूमि के पास से निकलती हैं। इनकी कई शाखाएं होती हैं जो जमीन के करीब होती हैं। इनके उदाहरण हैं गुलाब, मेहंदी, गुड़हल, नींबू, धनिया, बोगनविलिया, नागफनी आदि। शाक। इनका आकार छोटा होता है। इनका तना कोमल और हरा होता है। इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती हैं। इनके उदाहरण हैं पालक, सरसों, गेहूं, बैंगन, पुदीना, धान आदि। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है, उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इसे खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। पौधे के कुछ अन्य प्रकार। विसर्पी लता। जिन पौधों का तना काफ़ी कमज़ोर होता है और वे सीधे खड़े नहीं रह पाते और ज़मीन पर ही फैल जाते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। उदाहरण कद्दू, खरबूजा, लौकी, तरबूजा, शकरकंदी आदि। आरोही लता। ये वो पौधे होते हैं जिनका तना कमज़ोर होता है, लेकिन ये किसी पेड़ या अन्य चीज़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके उदाहरण हैं मटर, खीरा, अंगूर, करेला, मनी प्लांट आदि। पौधे की संरचना। तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। तना जल एवं खनिज को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जल में घुले हुए खनिज भी जल के साथ तने में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है तो उसे नोड कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फला कहते हैं। पत्ती की रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। अगर यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा दिखाई देता है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। तुलसी, धनिया और गुड़हल की पत्तियों में सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के जरिए पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा में कमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च पाया जाता है। कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। जड़ पौधे को मिट्टी में जमाए रखती हैं। गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि जड़ें होती हैं जिन्हें हम खा पाते हैं। जड़ दो प्रकार की होती है। मूसला जड़। कुछ पौधों की एक मुख्य जड़ होती है और उनमें से कई अन्य जड़ निकलती हैं। इस प्रकार की जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। इसके उदाहरण हैं चना, चुकंदर, मटर, मूली, गाजर, अंगूर, आम, सरसों आदि। रेशेदार या झखड़ा जड़। इस प्रकार की जड़ तने के आधार से निकलती हैं। इस प्रकार की जड़ें जमीन से अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। ये जमीन में चारों तरफ फैल जाती हैं। इनके उदाहरण हैं धान, गेहूँ, मक्का, प्याज आदि। यदि पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी हो तो पौधों की जड़ें मूसलाधार होंगी। यदि सिरा विन्यास समानांतर हो तो जड़ें रेशेदार होंगी। पुष्प, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एकलिंगी पुष्प और उभयलिंगी
पुष्प। एकलिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें केवल एक पुंकेसर पुरुष प्रजनन अंग या स्त्रीकेसर महिला प्रजनन अंग संरचना होती है। इसके उदाहरण है पपीता, खजूर, मक्का, तरबूजा और साइकस। उभयलिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग संरचना होती है। इसके उदाहरण है धतूरा, गुड़हल, गुलाब, ट्यूलिप, सरसों, सूरजमुखी और लिली। बाह्यदल पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर और परागीय फूल के भाग होते हैं। फूल के प्रकार: पेड़ों पर लगने वाले गुलमोहर, कदम, झाड़ियों पर लगने वाले गुलाब, गुड़हल, बेल पर लगने वाले चंपा, रातरानी, पानी के पौधों पर लगने वाले कमल, कुमुदनी, सिर्फ रात में लगने वाले रात की रानी, चमेली, जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, सूरजमुखी, आंख बंद करके भी खुशबू से पहचाने जाने वाले फूल, गुलाब, चमेली, गेंदा, जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, रजनीगंधा, मोगरा, जो साल भर खिलते हैं, गुलाब, गुड़हल। ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते, मनी प्लांट। दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले फूल, गुलाब, गुड़हल, जिन फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं, गुलदावरी, जिनिया, गेंदा।